हाय गाइस। आज हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं बेसिकली बॉडी पंप एक्सरसाइज। HIIT भी आप बोल सकते हैं इसको। होता क्या है ना, हम पूरे हफ्ते में पूरा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी टाइम नहीं निकल पाता एक्सरसाइज करने का। और संडे आते आते सोचते हैं यार एक्सरसाइज कुछ भी हुई नहीं है, बॉडी ऐसी रस्टी सी हो गई है। तो आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सारा एक्सरसाइज कवर अप कर रहे हैं। चेस्ट हो, लेग्स हो, आप बोले पेट की एक्सरसाइज हो, आप बोले काफ हो, सब कुछ आज कवर अप कर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक साइंस है। एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में जाने में, उस ट्रांजिशन में एक साइंस है। तो इसलिए पूरा वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से आप देखिएगा, और अगर आप करिए भी तो साथ साथ सिस्टमेटिक तरीके से ही उसको करिएगा। नेक्स्ट जो है, आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें हम यहाँ 10 रेपिटेशंस कर रहे हैं वीडियो छोटा रखने के लिए, बट आप अपने डंबल्स और अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से रेपिटेशन 15-20 अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज जाने में आपको 5 सेकंड का रेस्ट चाहिए बीच में। सारी एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएंगी तो आपको 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक और प्रॉपर मसल एंगेजमेंट करना है। तो अगर बाइसेप्स कर रहे हो तो बाइसेप्स पर असर आना चाहिए, तो ऐसे ऐसे नहीं करना। प्रॉपर टेक्निक, पोस्चर और फॉर्म के साथ करिएगा। प्लीज ऐसे ही मत समझिए, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कभी भी शरीर में प्लेटो बनता है, आप बोर हो जाते हैं, सेचुरेशन हो जाता है रोज सेम एक्सरसाइज कर करके, तो आप इन्हें कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज खत्म होके, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आप प्लीज सजेशन, कमेंट, वीडियोस पे कुछ भी भेजिएगा। चलिए लेट्स सी, एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज डंबल्स के साथ पुशअप्स। डंबल रखने का रीज़न है कि आप जो बॉडी स्टेबलाइजर होते हैं उसको एक्टिवेट करेंगे, बॉडी बैलेंस बनेगा। 10 रेपिटेशंस कर लें। बॉडी वेट ऊपर आएगा, आपको ब्रीथ आउट करना है। 5 सेकंड रेस्ट। उसके बाद फिर अगेन डंबल के ऊपर ही बैलेंस बना के आपको माउंटेन क्लाइंबिंग, कोर मसल टाइट। उसके बाद नी को एल्बो से आप टच करिए। 10 रेप्स ईच साइड। स्टमक स्क्वीज करके रखना है, टाइट रखिए। फिर अगेन इसके बाद 5 सेकंड का रेस्ट। थर्ड के लिए पोस्चर बनाएंगे, ये है स्क्वाट्स, और ये डीप स्क्वाट्स तक हम जाएंगे, फुल नीचे। ट्रंक स्ट्रेट रखिए, पेट को टाइट रखिए। सेकेंडरी मसल जो है कोर होती है क्वाड में, तो आपका वो भी मसल वर्कआउट हो जाएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप डेडलिफ्ट जो सबसे हैवी एक्सरसाइज है उसका पोस्चर मेंटेन करेंगे। आपके पास डंबल एज इन वेट कम है, तो इस पोजीशन को मेंटेन करिए। और इसमें हम 3 एक्सरसाइज करेंगे साथ साथ। रोइंग फॉर योर बैक, सेकेंडरी बाइसेप्स हो जाएगी। पेट टाइट रखिए और ऊपर ब्रीथ आउट करना है। इसी पोजीशन को हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल और लोअर बैक को होल्ड करिए। और नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करते हैं ट्राइसेप्स किक बैक। पेट टाइट, वेट पीछे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको ब्रीथ आउट करना है।
लोअर बैक में पेन होगा, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये हल्के डंबल भी आपको भारी लगेंगे। अब यहाँ से करते हैं हम डेडलिफ्ट से। स्लो आइए नीचे, ऊपर ब्रीद आउट, स्लो नीचे, राइट। डेडलिफ्ट है ये, ओवरऑल हेवी एक्सरसाइज काउंट करी जाती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो न्यूट्रल ग्रिप शोल्डर प्रेस। सो न्यूट्रल ग्रिप आपको रखनी है और शोल्डर प्रेस पैरेलल टू फ्लोर से हल्का नीचे आना है और उसके बाद स्ट्रेट अप 10 काउंट, ऊपर की तरफ ब्रीद आउट। जैसे ही खत्म होगी ये, उसके बाद 5 सेकंड के रेस्ट के बाद बाइसेप्स कर्ल। शोल्डर हिलना नहीं है, एल्बो पेट के आसपास रहेगा और हिलाना नहीं है। 10 काउंट, ऊपर ब्रीद आउट, पेट को टाइट रखने की कोशिश करिए। बाइसेप्स पुल एक्सरसाइज है। इसके बाद वेट हमारे पास कम है इसलिए हम होल्ड थोड़ा अच्छा रखेंगे। काफ रेज, थोड़ा सा होल्ड 1 सेकंड के बजाय आप 1.5 या 2 सेकंड तक बढ़ा दीजिए और धीरे धीरे 10 काउंट, ऊपर ब्रीथ आउट। काफ मसल को स्क्वीज करिए ऊपर की तरफ, नीचे हिल्स टच नहीं करने हैं, उससे पहले ही आपको ऊपर आना है। इसके बाद लास्ट ओब्लिक्स के लिए एक्सरसाइज है, साइड्स विद डंबल्स। सो ये आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। हम शोल्डर, चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कोर मसल, ओब्लिक्स, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ, सभी मसल को